हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंचतांश बेसिक एजुकेशन। दोस्तों, आज हम क्लास 7 के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2D के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। लिखा है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबका आधार समान है, 3 3 3, यानी आधार समान है। तब क्या करेंगे, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे। 3 आधार हमने लिख लिया, आधार के ऊपर जो भी घात लिखी होगी उसको हम लिख लेंगे, यानी 4, 5 प्लस की है तो +5, 9 माइनस की है तो -9। तो ये हो जाएगा 3 की घात 4 और 5 9, और 9 में से ये माइनस की 9 घट गई, यानी कि 0। किसी भी संख्या पर 0 अगर घात आती है तो उसका मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। इस तरह से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 2/3 की पावर 2 गुणे 4/9 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर -4 को सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जिसके आधार समान है पहले उनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2/3 की घात 2 और यहाँ है 2/3 की घात -4। तो ये हो जाएगा 2/3 की घात ये 2 और ये -4, तो माइनस का 2 बचा, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे, गुणे 4/9 और इसकी घात 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए यहाँ पे पावर -2 लिखा है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो पावर को प्लस बना के इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। प्लस कैसे बनाते हैं, जिसके ऊपर पावर चढ़ी होती है यानी जो आधार होता है उसको अगर हम उल्टा कर दें, यानी अंश और हर में दोनों में आपस में चेंज कर दें, तो पावर प्लस की हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ 2/3 लिखा है, हम यहाँ लिख देंगे 3/2 और घात हो जाएगी -2 की जगह पे केवल 2, यानी चिन्ह बदल जाएगा। अंश और हर को बदलने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। गुणे 4/9 और इसकी पावर 2। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए जितनी पावर लिखी उतनी बार इसको लिख लीजिए। 3/2 2 पावर है तो हम 2 बार लिख लेते हैं, गुणे 4/9 पर 2 पावर है तो इसको भी हम 2 बार लिख लेंगे, इस तरह से। अब देखिए ऊपर 3 और 3 का गुणा हो गया 9 और नीचे ये 9, तो 3 और 3 का गुणा 9, उससे ये नीचे वाला 1 9 कट गया। इसी तरह से नीचे देखिए 2 और 2 का गुणा 4, 4 से ऊपर का 1 4 कट गया, कितना बचा 4/9। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 1/2 1/2 और इसकी पावर -2 गुणे 2 पर घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने इससे ठीक ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था, पहले हम पावर को प्लस का बनाते हैं। तो यहाँ ये पावर -2 है, इसको हम प्लस का बनाएंगे तो अंश और हर को आपस में बदल देंगे। तो 1/2 को हम लिख लेंगे 2/1 और पावर हो जाएगी प्लस की 2 गुणे 2 पर घात 2। अब जितनी पावर लगी हैं उतना लिख लीजिए। यहाँ पे ऐसे देखिए 2/1 को हम सीधा सीधा 2 लिख सकते हैं, 2 पर घात 2 गुणे 2 पर घात 2। बटे में 1 लगा हुआ था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमने उसको नहीं लिखा। तो अब देखिए आधार समान हो गया है, तो यहाँ हो जाएगा 2 पर घात 2 ये और 2 ये मिला के 4। आगे सॉल्व करना चाहो तो 2 को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5। तो यहाँ पे आधार समान है तो 3 पर पावर हो जाएंगी -2 और 5 प्लस की ज़्यादा है तो 5 में से 2 कम हुई 3। 3 की पावर 3 का अर्थ हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार लिखना है, गुणा कर लेंगे, 3 3 9 30 27, तो ये 27 आ गया। 1/3 पर पावर -2, तो यहाँ हम इसको करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखिए, 1/3 पर पावर -2 इंटू 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/3 पर जो -2 घात लगी है तो इसको उल्टा करके आधार समान बना लेंगे। 1/3 को उल्टा करेंगे तो 3 हो जाएगा और आधार समान हो जाएगा। तो देखिए 3 पर घात -2 पहले थी, लेकिन हमने जब 1/3 को उल्टा किया तो ये -2 की जगह पे केवल 2 हो जाएगी, गुणे 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3।
तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। आधार समान हो गया है, गुणे में है तो 3 की घात 2 और 2 मिला के 4, 3 की घात 4। अब यहाँ देखिए भाग का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे एक नया नियम है उसको आप समझने की कोशिश करिए। भाग का चिन्ह लगा है तो भाग को आप गुणे कर दीजिए, भाग को गुणा में बदल दिया। अब आगे की जो भाग के आगे की जो संख्या है उसके ऊपर जो घात है उसका चिन्ह बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3। इसको आप फिर से समझिए, भाग को गुणा में बदल देंगे और उसके ठीक आगे की संख्या उसकी पावर का चिन्ह बदल देंगे। तो हमने भाग की जगह पे गुणा किया और इसके आगे 3 की घात -3 लिखा था तो -3 की जगह पे केवल 3 लिख लिया है। आगे देखिए अब आधार समान हो गया तो 3 की घात 4 और 3 मिला के 7 हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए 7 की घात 4, तो 7 की घात 4 1/7 पर पावर 3 चढ़ा हुआ है, इसको उल्टा करेंगे आधार समान बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 7 की घात -3। घात का चिन्ह बदल जाता है, जब अंश और हर में बदल देंगे आपस में तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, 3 था -3 हो गया। भाग, इसको भी आप बदल दीजिए, भाग की जगह पे गुणा कर दो और 7 की पावर को बदल दो। 7 की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब हुआ 1 लिखा हुआ है, तो 1 की जगह पे हो जाएगा -1, क्योंकि हमने भाग को गुणे में बदल दिया। अब क्योंकि आधार समान हो गया सबका तो यहाँ लिखेंगे 7 की घात 4 ये और माइनस के 3, तो 4 में से 3 घटा 1 बचा और 1 में से ये माइनस का 1 घटा यानी कि 0, और किसी भी संख्या पर 0 घात का मतलब होता है 1। अगला क्वेश्चन देखिए 3 की घात 0, किसी भी संख्या पर 0 घात का मतलब 1, प्लस 3 की घात -1, तो -1 को प्लस का बनाने के लिए 3 को उल्टा करेंगे, उल्टा का मतलब हो जाएगा 1/3, प्लस इसी तरह यहाँ भी -2 को प्लस का बनाने के लिए इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 2। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/3 प्लस 1/3 पर 2 घात है, इसको 2 बार लिखेंगे गुणे में, तो 1/3 गुणे 1/3, और आगे करेंगे 1 + 1/3 प्लस 1 का 1 में गुणा 1 और 3 का 3 में 9। अब इसको एज ए भिन्न आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो बटा 1 मान के इसका एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये 1 का 9 में गया 9, 3 का 9 में गया 3 और 9 का 9 में गया 1। सॉल्व कर लीजिए, 9 3 12 1 13/9, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले को देखिए 3 की घात 3 यानी पावर के ऊपर पावर चढ़ा है, तो जब पावर के ऊपर पावर चढ़ा हो तो पावर का आपस में गुणा कर लेते हैं। ये तो 3 आधार हो गया, आधार के ऊपर ये 3 घात है, ये भी 3 घात है, तो 3 का 3 में गुणा हुआ 9 भाग 3 की घात 25 गुणे 3 की घात 4 और उसके ऊपर भी 4 लगा है, तो 4 का 4 में गुणा किया 16, इस तरह से। अब पहले हम इसको भाग वाले को बदलेंगे, तो 3 की घात 9 भाग की जगह पे किया गुणा और इसकी पावर को उल्टा कर दो, -25 हो जाएगा। फिर से समझ लो, यहाँ पे भाग की जगह पे गुणा किया और 3 की घात 25 था, तो जब भाग की जगह पे गुणा करते हैं तो उसकी पावर का चिन्ह बदल जाता है, तो 25 की जगह पर हो गया -25, और ये 3 की घात 16 पहले ही लिखा हुआ है, तो 3 की घात 16। आधार सबका समान हो गया, तो 3 की घात 9 -25 और प्लस 16, तो 16 और 9 25 प्लस के और 25 माइनस के, तो 3 की घात 0, और किसी भी संख्या पे 0 घात का मतलब होता है 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 गुणे 3 की घात 6, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 पर घात 6 गुणे 6 पर घात -3, तो 6 पर घात -3। अब देखिए दोनों के आधार समान हो गए, आधार समान है तो आप देखिए 6 और ये -3, तो 3 घात बचेगी। इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो 6 को 3 बार आप गुणा में लिखेंगे और गुणा कर लेंगे, 6 का 6 में 36, तो 36 18 और 3 21, 2 से 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 गुणे 5 पर घात -2, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 पर घात -2, भाग लगा हुआ है तो आप यहाँ पे भाग को गुणे में बदल दो और आगे की संख्या का अंश हर को आपस में बदल दो, तो ये हो जाएगा 10, 10 पे घात 2। भाग को गुणे में बदला और अंश और हर को आपस में बदल दिया, दोनों काम एक साथ करने रहते हैं। ये ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 20 पर घात -2 है, इसको प्लस का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को उल्टा कर देंगे, उल्टा का मतलब अंश और हर में चेंज कर देंगे,
तो 20 के बट्टे में कोई संख्या है नहीं तो बटा 1 मान लेते हैं और इसको उल्टा करेंगे तो 1/20 और इस पर पावर 2 गुणे 10 की घात 2, ये हो गया 100। आगे करेंगे तो ये 1/20 हो गया 1/20 गुणे 20, 2 बार लिखा, गुणे 100, 100 की 2 जीरो कट गई इस तरह से, और साथ में ये 3/4 चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए बचा ऊपर 1 का 1 में गुणा 1, नीचे 2 का 2 में गुणा 4 और प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 1/4 और प्लस 3/4, 4/4 और 4/4 का मतलब 1। सॉल्व करेंगे इसे। 3/4 पर घात 0 है, 0 घात का मतलब 1, प्लस 3/5 पे 1 घात है तो ये 3/5 हो गया, प्लस 3/5 पर 2 घात है तो 2 बार गुणा करना होगा, तो 3 का 3 में गुणा किया 9, 5 का 5 में किया 25। भाग की जगह पे आप गुणा कर दो और इसको उल्टा कर दो, यानी 5/7 और इस पर पावर 2। सॉल्व करेंगे बटा 1 मान के, इसका एलसीएम 25 आ गया, तो 25, 1 का 25 में किया 25 बार, 5 का 25 में किया 5 बार, 5 का 3 में 15, 25 का 25 में 1 बार, गुणे 5/7 को 2 बार गुणा करना है तो 5 का 25 हो गया और 7 का 49 हो गया। देखिए ऊपर का 25 नीचे का 25 कटा, 25 और 15 40 और 9 49 और बटा में भी 49 बचा है, तो 49 से 49 कटेगा, आंसर आ जाएगा 1 पर घात -2। तो इसको लिख लेंगे आप 1/2 पर घात 2। हमने अंश और हर में बदल दिया, उल्टा किया और पावर को हमने उसका चिन्ह बदल दिया, -2 की जगह पे 2 कर दिया, माइनस ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट लगाएंगे, -2 पर घात -3, इसको भी आप उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 पे घात 3। चिन्ह बदल दिया, उल्टा कर दिया और चिन्ह बदल दिया, माइनस यहाँ भी करेंगे, 2 को हम लिखेंगे 1/2 और इस पर घात 2, माइनस 3 को लिखेंगे 1/3 और इस पर घात 2। इस तरह से हमने सभी के चिन्ह बदल लिए। 1/2 पर 2 घात है तो 2 बार इसे गुणा में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, माइनस 1/2 पर 3 घात है तो ये हो जाएगा -1/8, माइनस 1/2 पर 2 घात है ये हो जाएगा 1/4, माइनस 1/3 पे 2 घात है ये हो जाएगा 1/9। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/4 माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है -1/8 माइनस, पहले इस वाले कोष्टक को हल करेंगे तो 4 और 9 का एलसीएम 36 आ गया, तो 36, तो ये 9 माइनस 4, इस तरह से आगे सॉल्व करेंगे तो 1/4 माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है, पहले उसी कोष्टक में 9 में से 4 को घटाएंगे 5 बचा तो 5/36 आ गया। अब इस वाले का एलसीएम लेंगे 8 और 36 का तो 36 ही रहेगा, तो 1/4 माइनस इसका एलसीएम 36 आया, तो 8 का 36 में लगाओ, 36 नहीं आएगा सॉरी, इसका एलसीएम निकालना होगा, 72 आएगा, तो ये 72 एलसीएम आया, तो 8 का 72 में लगाओ 9 बार गया तो ऊपर आया 9, चिन्ह लगा हुआ चिन्ह भी लगा देंगे साथ में, माइनस 36 का 72 में किया 2 बार, 2 का 5 में किया 10। आगे करेंगे सॉल्व तो 1/4 माइनस के 9 माइनस के 10 माइनस का 19 हुआ, एक माइनस पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस का 19 और बटा में 72। अब 4 और 72 को हल करेंगे तो 72 एलसीएम रहेगा, 4 का 72 में लगाओ, 4 कम 4 और 4 अट्ठी 32, 18 बार गया प्लस 19, ऐड कर लो 18 19, 37/72। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।